वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। पेश है कोर्ट रूम ड्रामा। साहूकार धनीराम का कातिल कौन, उसके घर में आया चोर, जज, वकील या फिर कोई और। बीआ चोपड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर प्रोड्यूसर 22 अप्रैल 2024 को 110 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में दर्शकों को एक से बढ़कर एक नायाब फिल्मों का तोहफा दिया। आज हम एक ऐसे फिल्म की बात करेंगे जो कोर्ट रूम ड्रामा है, उत्कृष्ट हिंदी फिल्मों में गिनी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक विदेशी फिल्म निर्देशक ने बीआ चोपड़ा को ललकारा था। एक फिल्म फेस्टिवल में कहा गया था, हिंदुस्तानी सिनेमा नाच गाने और ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं है और बिना गानों के भारतीय सिनेमा का कोई मतलब ही नहीं। और सच है दोस्तों, आजकल तो डिफरेंट टाइप्स की फिल्में बन रही हैं, लेकिन 60 का दशक हिंदी फिल्म गानों का स्वर्ण युग है और उस जमाने में गानों के अलावा किसी फिल्म को हिट कराना नामुमकिन था। और बीआ चोपड़ा ने उसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने उस फिल्म निर्देशक की कही बात को चैलेंज के तौर पर लिया और बना डाली पहली गीत रहित हिंदी फिल्म कानून। 1960 में बनी ये फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक फिल्म में गिनी जाती है। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, पेश है कोर्ट रूम ड्रामा। साहूकार धनीराम का कातिल कौन, उसके घर में आया चोर, जज, वकील या फिर कोई और। बताते हैं दोस्तों। उससे पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। चोर कालिया पकड़ा जाता है साहूकार धनीराम के कत्ल के जुर्म में। वकील राजेंद्र कुमार कालिया को बचाना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका है कि असली कातिल कौन है, लेकिन गवाहों के अभाव में वो कातिल कौन बता नहीं सकता। खेलता है खेल। अदालत में चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी लिखने वाला जानता है कि कौन है कातिल। अदालत से 5 मिनट का वक्त मांगता है। कहता है वो कातिल अदालत में ही मौजूद है, असली कातिल। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। सन्नाटा, ऑडियंस टेंशन में, कोर्ट में घड़ी की आवाज टिक टिक टिक। सभी एक दूसरे को टकटकी लगाई देख रहे हैं। जज अशोक कुमार परेशान, पसीना पसीना। जूते की आवाज, ठक ठक ठक। कहाँ है खूनी? क्या ड्रामेटिक सीन है। 5 मिनट के बाद कालिया बोलता है मैं हूं खूनी। लेकिन नहीं, ऐसा उसने क्यों कहा? क्या है राज? जैसे ही जज फैसला सुनाने की बात करता है, वकील राजेंद्र कुमार रोक देता है। कहता है ग्लास पर पाए गए निशान उसके हैं और मैंने खूनी को खून करते हुए देखा है, और वो कोई और नहीं, वो आप हैं। वकील का निशाना जज की तरफ होता है। वकील कहता है असली कातिल का नाम लेते हुए मेरी रूह कांपती थी, इसलिए मासूम कालिया को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज मैं खामोश नहीं रह सकता। एक बेगुनाह को मरते हुए देख नहीं सकता। मेरा ज़मीर मुझे मजबूर करता है कि वो कह दूं जो मैंने देखा है। मिस्टर बद्री प्रसाद, कातिल आप हैं। धनीराम का खून करते हुए मैंने आपको देखा है। खामोश! कुर्सी पर आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते। जज कहता है जज द किलर। खबरों की हेडलाइंस, सनसनी। क्या जज है कातिल? ऑडियंस दिल थाम कर बैठ कर देखती है। कोर्ट रूम ड्रामा। गवाहों को बुलाया जाता है। बद्री प्रसाद के बेटे महमूद को खुलासा हो जाता है। महमूद ने अपनी अय्याशी के लिए साहूकार धनीराम से उधार लिए थे। धनीराम उसे ब्लैकमेल कर रहा था। खाली कागज पर उसके दस्तखत ले लेता है। उसके जज पिता की लाखों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की साजिश रचता है। जज बद्री प्रसाद को भनक लग जाती है और खून हो जाता है धनीराम का। क्या यही है कहानी? नहीं, रुकिए, दिल थाम के बैठिए। पहला गवाह जज का बेटा होता है। दूसरी गवाह जज की बेटी नंदा। उसने कालिया के बेटे के पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी ले ली है और कालिया ने जुर्म कबूल कर लिया है। क्यों किया जज की बेटी ने ऐसा? कट्टू। धनीराम के घर में रोशनी। कैलाश वकील राजेंद्र कुमार वहां से गुजरता है। अंदर जाता है। गाड़ी की चाबी रह जाती है। अंदर जाते ही देखता है तिजोरी खाली है और अचानक जोर से मुक्का पड़ता है उसे। चोर कैलाश की गाड़ी लेकर 9-2-11 हो जाता है। फिर से कोर्टरूम ड्रामा। बद्री प्रसाद, जज अशोक कुमार खूनी है, यह साबित हो चुका है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। जज अपने मुकदमे की पैरवी खुद करता है। कहता है 11:30 बजे सेठ धनीराम के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक नौजवान खड़ा होता है।
वो कोई और नहीं वकील कैलाश था। वो खुले चाकू से धनीराम को वहीं ढेर कर देता है। लेकिन फिर से सनसनी, कौन है कातिल, जज या वकील? लेकिन गवाह और सबूत जज के खिलाफ। जैसे ही दूसरा जज फैसला सुनाने को जाता है, कहानी में ट्विस्ट। जज का वकील फैसला रोक देने के लिए कहता है और एक गवाह को कोर्ट में पेश करता है। लेकिन गवाह कहाँ है? ये तो एक लाश है। क्या? कोर्ट रूम में सब हक्के बक्के रह जाते हैं। वकील बोलता है ये वो चोर है जिसने धनीराम के घर चोरी की और कैलाश की गाड़ी लेकर भाग गया, लेकिन गाड़ी नदी में डूब गई और मरने से पहले इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि यही है असली कातिल। राजेंद्र कुमार कहता है मैंने खुद बद्री प्रसाद को खून करते हुए देखा है। अदालत में दूसरा वकील कहता है इसे भी देख लीजिए। ये क्या? बद्री प्रसाद का हमशक्ल? तभी जज बद्री प्रसाद कहता है क्या कानून को यह हक है किसी इंसान से वो छीन ले जो कभी वापस न कर सके? मैं कहता हूँ ये हक सिर्फ उसी को है जो जिंदगी देता है। ये हक ना किसी इंसान को है ना कानून को। जान के बदले जान, ये इंसाफ नहीं इंतकाम है। झूठी गवाहों के आधार पर जज्बात में बहकर कितने बेगुनाह गुनहगार करार दिए जाते हैं, यही था फिल्म का मैसेज। टकटकी लगाए एक भी सीन को ना गवाए दर्शक देखते रह गए कानून को, और कानून ने नेशनल अवार्ड जीत लिया। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? आप क्या सुनना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।